जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय निताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। जय जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हरिनाम संकीर्तन के जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर जय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि ओम बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं शिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण कृष्ण नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी निवारी हे पश्चात कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तत्तो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 6। किं ते कामासुरस्पर्हा मुकुंद मनसोदिजा मुकुंद मनसोदिजा अधिजह्युर्मुदं राज्ञा क्षुधितस्स यथेतरे। किं ते कामासुरस्पर्हा मुकुंद मनसोदिजा मुकुंद मनसोदिजा अधिजह्युर्मुदं राज्ञा अधिजाहुरमुदं राज्ञा क्षुधितस्स यथेतरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे किंते कामासुरस्पर्हा कीमते कामासुरस्पृहा मुकुंद मनसोदिजा मुकुंद मनसोद्विजा अधिजह्युर्मुदं राज्ञा अधिजहुर्मुदं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कीमते कामासुरस्पृहा किंते कामासुरस्पर्हा मुकुंद मनसोद्विजा मुकुंद मनसोदिजा अधिजहुर्मुदं राज्ञा मुदं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान का सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्टि नहीं कर सकता था। तात्पर्य जय प्रभुपाद। संसार में दो वस्तुएं होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममय सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं है। बहिरंगा शक्ति की दशाओं के में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य, सेवा करने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता है, सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्ता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भागवत सेवा की याचना करता है।
और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना, आगे प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है वो भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भागवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन सकता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्त आत्मा थे, अतः उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुपन्न जगत में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करें। यहाँ पर दिया गया है दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है तो भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में संतोष नहीं मिलता है। हरे कृष्णा। सारा संसार भूखे जीवों में भरा, सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञान वश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, लेकिन पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते हैं कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं वे फिर भी भूखे रहते हैं, और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करेंगे। यह वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतः भगवत गीता का 8.16 में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहाँ जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी समाप्त होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्म लोक को भी काफी दूर, लोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर हमारे विभा माता जी पढ़े हैं। तो सर्वप्रथम चलिए शुरू करते हैं हमारे ओवरव्यू को, क्योंकि माता जी एक सप्ताह के बाद हमारे बीच में आए हैं। ऐसे में आते हैं लेकिन वो रुका सूखा, आज जब आए हैं तो थोड़ा सा सुन लेते हैं कि पूरे सप्ताह में या कल क्या डिस्कशन हुआ था। और नवद्वीप धाम महत्व जो क्लास में दे रहा हूँ वो क्या सुन रहे हैं? हाँ प्रभु जी, आज वाला नहीं सुने, थोड़ा सा 2-4 मिनट बस शुरुआत सुने हैं, आज का नहीं सुने। आज वाला नहीं सुने तो और क्या सुने? आज तो मैं रो दिया था। मैं जीवन में पहली बार क्लास में, हाँ जी, जीवन में पहली बार मैं क्लास में रोया टुडे। कितना बार क्लास को फ्यूज करके फिर रिकॉर्डिंग करे, फिर फ्यूज करके। लक्ष्मी बोल रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। 52 मिनट का क्लास कम से कम मुझे 2 घंटा लग गया रिकॉर्ड करने में, क्योंकि रो रहा हूँ, पहले आंखों को मूछ रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ पा रहा हूँ। क्या राकेश प्रभु जी सुने क्या? वीडियो ऑन किए? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी आपको बताया था, मैं हरिद्वार से वृंदावन होके दिल्ली में हूँ, और यहाँ के हम लोगों के एक शिक्षाविद हम लोग गार्जियन हैं आरपी सिंह साहब, जो आपके थी से जुड़ना भी चाह रहे हैं। अच्छा। अभी भी गए थे वृंदावन, ये भी जाने, वहाँ प्रभु जी ने इनको माला दिया है, और हमारे थ्रू हरिद्वार से एक थैली भी आ गई है।
अच्छा। तो हमने बताया कि देखिए हमारे जो है गुरु यही हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं, प्लस इसमें जोड़े हुए हैं जगन्नाथ प्रभु। ये हैं हमारे आरपी सिंह प्रभु जी हैं, ये दिल्ली से हैं, और इनका बच्चा जो है एक IIT और बच्ची जो है मेडिकल MBBS जो है डॉक्टर हुई हैं। और ये भगवान यहाँ बिहारी जी के यहाँ अभी महीना में एक दिन जाके दरबार वहाँ निश्चित है उनके यहाँ मत्था टेकते हैं। तो वही हम बोले कि प्रभु जी आप ये नंबर ले लें, बृहस्पतिवार के दिन 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक प्रभु जी का क्लास चलता है। आप क्वेश्चन आंसर में भाग लें और अपनी जिज्ञासा को वहां प्रस्तुत करें, प्रभु जी उसका सब निदान करते हैं। अभी हमने बताया है कि उसका लिंक देंगे हरे कृष्णा TV पर। प्रभु जी का आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को चलता है। प्रभु जी मैं आपका नंबर ये वाला दूंगा, आपका WhatsApp नंबर। हरि बोल। ठीक है, दे देना प्रभु जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं कल बोकारो पहुंच जाऊंगा प्रभु जी। ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्णा। क्लास में सुनना है रास्ते में। आज जो मैं भेजा हूँ जी, जो लक्ष्मी जो बोल के रिक्वेस्ट भेजे है ना कि सब जी इस क्लास को अवश्य सुनना। सच में पता नहीं जी, आज कैसे हुआ, राधा माधव की कृपा है। पहली बार इतना भाव जी, विभोर क्लास में दिया। ठीक है, सुन लेना नवद्वीप धाम में। ठीक। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। राममोहन प्रभु जी आप श्रवण किए थे क्या? नहीं प्रभु जी, कल का हम श्रवण नहीं, कल तो वृंदावन में थे, वहाँ आवाज बहुत था इस्कॉन टेम्पल में। राममोहन प्रभु जी आप श्रवण किए थे? हाँ, हरे कृष्णा। माता जी ओवरव्यू दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। कल का श्लोक में हम लोगों ने ये चर्चा किए थे कि इस जगत में जितने भी लोग अपने आप को संपन्न, शक्तिशाली, ज्ञानी, बलवान जो भी समझते हैं, वो कोई परिपूर्ण नहीं है। सिर्फ परिपूर्ण है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, और उनकी सारी सीमाएं असीमित है, असीमित दायरे में है। उनके वो भगवान श्री कृष्ण जो है सभी 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, जिसमें सौंदर्य, धन, यश, बल, वैराग्य और शक्ति। तो ये भगवान श्री कृष्ण ही है जो सभी 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। अन्यथा इनके बराबरी और कोई नहीं है जो कि इन संपदाओं से परिपूर्ण हो। इस जगत में और दूसरा कोई है नहीं। सौंदर्य के मामले में भी यदि हम लेते हैं तो हर जीव जंतु जो है भगवान की सुंदरता को देख करके आकर्षित होती है। सिर्फ हम गोपियों को ही नहीं बोल सकते हैं या भक्तों को ही नहीं बोल सकते हैं, हर जीव भगवान का ऐसा वर्णन, बांसुरी बजाते हैं तो सभी जीव नृत्य करने लगते हैं। इनकी सौंदर्य में इतनी माधुर्य है कि सभी जीव देख करके इनको आकर्षित हो जाता है। धन के मामले में भी यदि लेते हैं तो भगवान से धनवान कोई नहीं, सभी जीवों को धन प्रदान करते हैं, परंतु इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। यश के मामले में भी यदि हम लेते हैं तो भगवान की यश का गुणगान जितना हुआ है उतना किसी को नहीं हुआ है। ज्ञान में भी ज्ञानवान है, इतने ज्ञान इनके पास है कि सबों को ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने भक्तों को, लेकिन फिर भी ज्ञान की कमी नहीं है। वैराग्य भी इनके पास परिपूर्ण है। वैराग्य के लिए भी हम लोग 2-3 उदाहरण से समझे थे कि गोपियां जब जमुना पार कर रही थी, दुर्वासा बाबा से बोली कि जमुना कैसे पार कर सकते हैं। दुर्वासा बाबा बोले कि जाओ बोलना जमुना जी से कि हे जमुना देवी, यदि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है, वैरागी है, तो हमें रास्ता दे दो। तो बोले कि ये कृष्ण दिन रात हमारे पीछे घूमते रहता है, इसको कैसे हम वैरागी बोल सकते हैं, इनमें कैसे ब्रह्मचर्य का पालन है, हमको नहीं समझ में आते। लेकिन फिर भी उनको जाना था तो जमुना महारानी से प्रार्थना की और जमुना महारानी ने उन्हें रास्ता दे दिया। तो गोपियों का भास हुआ कि नहीं, भगवान कृष्ण से बढ़ के कोई वैरागी, कोई सन्यासी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भगवान की 6 ऐश्वर्य के बारे में जाने। और राजसूय यज्ञ के समान भी भीष्म पितामह, जबकि भीष्म पितामह जब प्रण किए थे तो सभी लोग जान गए थे कि ऐसा ब्रह्मचर्य रहने का प्रण भीष्म ही कर सकते हैं।
तो भीष्म पितामह भी राजसूय यज्ञ के समय कहे थे कि यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, यदि कोई वैरागी त्यागी है, तो भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो हम लोगों ने कल जाने कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सभी जीव जंतु जो हैं सुखी संपन्न थे, किसी को कष्ट नहीं था, सब बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। जिस प्रकार रामराज का हम लोग चर्चा करते हैं, उस तरह से ही भगवान युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी सभी जीव स्वतंत्र थे। ये नहीं कि सिर्फ मानव को ही वो सुरक्षा नहीं प्रदान करते थे। एक राजा का जो उद्देश्य होता था कि सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, तो युधिष्ठिर महाराज करते थे। तो क्यों करते थे? तो चूंकि उनको कृष्ण तत्व की ज्ञान थी, भगवत ज्ञान था कि हमें किस प्रकार से राज्य चलाना है, एक राजा का क्या उद्देश्य होता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में सभी जीव स्वतंत्र रूप से रहते थे, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का ये नहीं होता। उनके राज्य में सबसे बड़ी विशेषता थी कि कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले कोई नहीं मरते थे। 20 साल 30 साल मां का रहते, पुत्र का मरना, ऐसे कुछ जो अकाल मृत्यु के आते हैं वो उनके राज्य काल में नहीं होता। क्योंकि एक जब राजा अपने नागरिकों को यदि भगवत सिखाता है, यदि कृष्ण भक्ति सिखाता है, तो वो नागरिक भी उसके जैसा चलने लगते हैं ना, तो उनके अंदर भी भगवत प्राप्ति का रास्ता सुलभ हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो भगवान के प्रति शरणागति हो जाता है उसके लिए हर रास्ता सुलभ हो जाता है। तो इस प्रकार जो है अपने आप को युधिष्ठिर महाराज तो समर्पित किए, उनके नागरिक भी भगवान के प्रति शरणागति हो गए। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में हम लोग 3-4 दिन से चर्चा करते आ रहे हैं कि इतने सुंदर सुसज्जित ढंग से वो अपने राज्य व्यवस्था को चलाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जो इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में जानते हैं, तो इनके पास त्याग की भावना है, तब आज इनकी जीवनी, इनकी कथा आदि, इनके आचरण के बारे में हम लोगों ने जान रहे हैं। तो जब तक हमारे जीवन में त्याग नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक हमारा जो चरित्र है उज्जवल नहीं हो सकता है और हम आध्यात्मिक जगत को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। वैराग्य होगा तभी हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है और भगवत प्राप्ति की ओर हम बढ़ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद के जीवन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभुपाद ने गीता का नोट्स बना के रखे थे और माता जी ने उसको बेच करके चाय ले लिया। प्रभुपाद बोले कि तुमको चाय चाहिए कि मैं चाहिए? तो उन्होंने बोला कि मुझे तो चाय चाहिए, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उसी तरह से श्रीधर स्वामी, उनके बारे में भी सुने, उनकी पुत्र की प्राप्ति हुई, माँ का तुरंत देहांत हो गया और पुत्र को भी छोड़ करके चले गए भगवान के ऊपर। तो इस प्रकार से वो छिपकली से सीख लिए कि छिपकली का बच्चा को भी जन्म लेते ही भगवान जब उसको दे देते हैं आहार, तो इस बच्चे का भी पालन पोषण करेंगे। तो सबका मालिक जब भगवान है, तो इस प्रकार से वो छोड़ करके चले गए। रूप गोस्वामी, वो भी उसी तरह भरे नाव का सिक्का, बोलते हैं कि नाव से भरी हुई सिक्का था, उसको त्याग दिए। सनातन गोस्वामी, उनका भी हम लोगों ने कल सुना। तो इस प्रकार से जितने भी महापुरुष हैं, इन सबों की आज जीवनी इतनी उज्जवल है और इन आचार्यों से जो हम लोगों ने सीख ले रहे हैं, तो इसके पीछे का मूल्य रहस्य इनका त्याग, वैराग। यदि भौतिक आसक्तियों में लिप्त रहते तो आज हमको इतनी सुंदर गाथाएं, इतनी सुंदर जो इनके चरित्र का हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो ये हम लोगों को नहीं मिलता। इसलिए हमारे जीवन में वैराग्य को लाना बहुत जरूरी है। तो इस जगत 2 लोकों का वर्णन बताया गया, भौतिक और आध्यात्मिक। तो भौतिक जगत में जैसे हम लोगों ने बोले कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनको कोई लाभ नहीं होता, लेकिन पढ़ने के बाद यदि सर्विस करते हैं तो उनको बहुत पैसा आता है और उसे वो सारे भौतिक सुविधाओं को आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से हम जब शुरू में जो भक्ति पथ पर चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं, एक से एक बाधाएं आती है भक्ति में चलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचते हैं तो हमें भगवान की वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब वैकुंठ मतलब जहां पर कोई कष्ट नहीं, जहां कोई व्यथा नहीं, कहीं दुख नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से हमें सदैव प्रयत्न करना है कि भगवान का नाम, लीला, गुण आदि का चिंतन करते रहें। तो जैसे कि एक व्यक्ति का जीवन के बारे में हम लोगों ने कल सुना था कि वो व्यक्ति कहीं से भगवान की नाम का महिमा के बारे में सुना तो बोला इतना ज्यादा पूजा जप ध्यान करने का जरूरत नहीं है, तो बस बच्चों का नाम रख दिया जाए भगवान से संबंधित तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो उन्होंने 4 बच्चों को भगवान से संबंधित वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न करके नाम रख दिया। वो व्यक्ति बिजनेसमैन वाला था,
तो जब उनकी अंतिम स्थिति आई, जब मृत्यु का समय आया, तो चारों बच्चों को बारी बारी से बुलाया। तो चारों बच्चे आए तो बोलते हैं कि अरे तुम चारों मेरे ही पास हो, तो दुकान को कौन संभाल रहा है। तो कहने का मतलब है कि उनकी जो अंतिम चरम जो थी मृत्यु का, उस समय तक भी उनको अपनी दुकान की चिंता थी। नाम तो भगवान का रखे, परंतु नाम भगवान को वो याद नहीं कर रहे थे, उनका अपना दुकान का ही चिंता था, मेरा दुकान को कौन संभाल रहा है। तो अंतिम गति जैसे हम लोग जानते हैं, बहुत पहले भी चर्चा हुआ है कि मरते समय जो अंतिम सोच हमारा होता है वही जोनी हमको मिलता है। तो उनको भगवान ने चूहे की जोनी दिया, तो चूहे की जोनी में पुनः आकर के अपने दुकान में उनको ये मिला। इस प्रकार से कल तो हम लोग बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं सुने थे। तो हम लोगों को यही कोशिश करना है कि सदैव भगवान का नाम स्मरण जाप करते रहना है। और हमारा सोच और हमारे आचार्यों की सोच में बहुत अंतर है। हम कभी भी अपने आचार्यों की सोच और मति के अनुसार अपने आप को नहीं लगा सकते हैं, परंतु कोशिश करेंगे कि उनके मार्गदर्शन जो उनके हमारे आचार्यों ने जो पथ प्रदर्शन किया है, उन पर चलते हुए अपना मार्गदर्शन करते हुए उनके अनुसार, और हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं यथाशक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, ओवरव्यू को प्रदान किए, कल के क्लास को रिमाइंडिंग किए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का कथा। तो हमारे प्राण मोहन प्रभु जी अगर एक दो पॉइंट बोलना चाहेंगे जो माता जी नहीं बोल पाए, जो स्मरण में आ रहा है, तो प्रभु जी बोले। हरे कृष्णा। माता जी तो करीब करीब सब बोल ही दी प्रभु जी। आप बहुत देर बाद रामानुजाचार्य वाला बताइए। बोलिए रामानुजाचार्य वाला। रामानुजाचार्य वो वाला छूट गया। हनुमान प्रभु जी बोलिए रामानुजाचार्य। आप बता रहे थे तिरुपति बालाजी के विषय में, आप पूछे थे कि कौन कौन गए हैं। आप भी गए थे और उनके विषय में भी बताया कि वो भी गए थे। तो वो जो है अपने घुटनों के बल पर जो है सीढ़ी चढ़ करके तिरुपति बालाजी का दर्शन किया और वहाँ उन्हें माला प्राप्त हुआ प्रसाद के रूप में, जो कि वो लेकर के जब नीचे आए तो माला में एक चीटी था प्रभु जी। तो रामानुजाचार्य सोचे ये प्रभु के चरणों में थे और ये जो है भगवान के पार्षद हैं, तो इनको यहाँ कैसे रखा जा सकता है। तो वो फिर जो है माला को लेकर के घुटने के बल पर प्रभु जी वहाँ पहुंचे और वहाँ जाकर के दिए। वाह, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का क्लास। तो हमारे बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हमारे निर्मल कुमार पद्दार प्रभु जी कलकत्ता महानगर से हमारे बीच में जुड़े हैं। ये है हमारे प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा अपना परिचय प्रदान कीजिए प्रभु जी, अपना माइक को ऑन करके। ऑन कीजिए, आपका म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। सभी भक्तों को अपना थोड़ा परिचय प्रदान करें। वैष्णवों का निर्मल कुमार पोद्दार, निर्मल कुमार पोद्दार, बारासात, कोलकाता। मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। निर्मल कुमार पोद्दार, बारासात, कोलकाता। ठीक है, बहुत सुंदर। बारासात। आपको हिंदी तो पूरा समझ में आ जाता है प्रभु जी? हाँ, पूरा था। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, एनीथिंग। 7-8 languages I know. Very nice. You are a great person in Calcutta. Thank you so much. So you will understand every language like Hindi. Any language. 7-8 languages I can speak. 7 languages you have? 7-8 languages. Yes, all India. Most of the languages I know. Like Urdu, Odia, Gujarati, Marathi, everything. Very nice. Reserve Bank of India
assistant पदाधिकारी, Yes, I was a assistant general manager. general manager. Very nice. Yeah, assistant general manager. So great you are in a materialistic point of view, but Thank you so nice. now in a spiritual field, it's your duty to revive yourself in Krishna consciousness mostly. Fine. Then your life will be successful. Thank you so nice. Okay, Prabhuji, now listen. Our Srimad Bhagavatam class will begin now. Yes, so I want to listen every day. How is it possible from this line? Our class every day is 2 hours 30 minutes every day. From what is the time? 4 o'clock to 6 o'clock. At Uh, 3:30. pardon? 3:30 also begin Jai Hanuman serial 30 minutes. 3:30. Okay, right. And after 4 to 6 p.m. our Srimad Bhagavatam Okay. is there. Right. Okay. Right. I interested both of them. Okay. So yesterday you listened Lakshmi Devi class. I just started. No, that time that internet was problem. Okay. It was just buffer. Very nice when I see you that you send me screenshot of Lakshmi Devi Dasi given a Srimad Bhagavatam class, and that's why I ask you. You know who is that Mataji? And you tell no, I don't know. Maybe Chhattisgarh. But after you know that she is my wife, Lakshmi Devi. Yes, I understand. But I love that language is so nice and expression is so beautiful. I love it. Because That's language Brahmani. easy to understand. Yes. It's naturally birthright is being Brahmani. That's why he speak it so sweet. Exactly. So that we are the student, we can understand it. No, if you're telling something I don't understand, what is the meaning of that? We must understand what is going, what is telling. Now, yesterday I said on Prabhu that he explained what is karma, what is akarma, what is na karma. No, I think he's wrong. I have read that clause in some in Bhagavad Gita, some clause I have seen, but he explained akarma. Akarma is what is the karma is what? Now our class is discussion to Yudhishthir Maharaj about. So when I personally question answer, that time I will give. But I think that your question I will write down in our PDF. And today 7:30 to 9 p.m. our Mayapur TV also program Hindi talk show. Then you I can. also used to see that. No. Okay, you can. Every day I used to see. Okay. So today. Every day. Today is the day that you can ask any question in our spiritual talk show. Because okay, fine. Sunday is Bengali talk show and Thursday today is Hindi talk show. Any doubt, I will ask question. You can join, okay? Can increase volume, little bit volume. Can you increase? What? Volume, audible. No, you. It's not very. You increase your volume. Here is not any problem. Okay, but it's my maximum. Okay. You can maximum. Your mic may be near. It should be nearer. No. I have no any capacity now because laptop is there and my and Zoom have no any so much. I got. Decrease maximum. Default. Whatever I talk, also. Okay, Prabhuji, I will begin. Okay. Starting. Okay. Hare Krishna. तो धर्मपालक प्रभु जी बहुत दिन बाद आए आप हमारे बीच में, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, वाराणसी में हूँ, घर जा रहा हूँ। बाहर गया था। कहाँ गए थे? बाहर गया था प्रभु जी, लखनऊ गया था, वहां से आया वाराणसी, फिर वहां से जा रहा हूँ घर पे, बस में हूँ। बस में है, अच्छा ठीक है। वही मैं सोच रहा था कि प्रभु जी रात को लक्ष्मी का क्लास अटेंड करते हैं, मेरा क्लास क्यों नहीं आते। आज पता चला कि दिन में आप व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो टॉक शो के लिए इंतजार रहना है। हाँ सभी भक्तगण, तो शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवत। तो आज का हमारा श्लोक है क्या दिवा माता जी, कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 6 नंबर श्लोक।
तो 6 नंबर श्लोक इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि युधिष्ठिर महाराज की जो ऐश्वर्य है, ऑपुलेंट शब्द युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वर्ग मर्त पाताल त्रिभुवन को अपनी वैभव, अपनी भक्ति के द्वारा प्रभावित किया था। हम लोग इस संसार में दूसरों को प्रभावित करने का हमारे पास क्वालिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, विभिन्न तरीका। कल हम आप सबको बोले थे कि 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, 6 टाइप ऑफ ऑपुलेंस। तो 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास है वो किसी न किसी फील्ड में दूसरों को अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर किसी को एक्टिंग आता है तो बॉलीवुड में फेमस है, सारी दुनिया के लोग उसको मूवी देख रहा है, टीवी देख रहे हैं। अगर कोई क्रिकेट खेल में भी एक्सपर्ट है तो जो खिलाड़ी है या जो क्रिकेट दर्शक है वो उसकी नज़रों में फेमस है। हाँ, तो जो सर्वाधिक से फेमस कौन है? कृष्ण। क्योंकि कीड़ा मकोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, नदी नाला, हर कोई कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि कृष्ण इस तरह के फेमस है। और बाकी संसार में कोई अपने अपने फील्ड में फेमस है। किसी के पास बहुत सारा धन है तो ज्ञान नहीं, अगर किसी के पास ज्ञान है तो भिखारी है। इस संसार में किसी न किसी रूप में उनका त्रुटि रह जाता है, लेकिन जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है उसके पास सब कुछ आ जाता है। प्रभुपाद जब सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाया, इसको इस्टेब्लिश किए, तो क्या श्रील प्रभुपाद के पास पैसे का कमी था? 40 रुपया लेके गए थे तो क्या हुआ कि बाद में उसके पास तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों उनका डिसाइपल है, उनका शिष्य है। तो क्या कमी था पैसे का? नहीं, पैसे का भी कमी नहीं था। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो राजा बने, अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी पूरे बढ़े चढ़े कृष्ण का प्रियतम भक्त, और भौतिक दृष्टिकोण से भी बढ़े चढ़े क्योंकि पूरे पृथ्वी का राजा। हस्तिनापुर उस समय सिर्फ भारत के राजधानी नहीं थे, पूरे पृथ्वी के राजधानी थे, और पूरे पृथ्वी को भारत कहा जाता था। पॉइंट को समझना है, तथ्य को समझना है, ठीक है। पूरे पृथ्वी के राजा थे और पूरे पृथ्वी को भारत कहा जाता था। तो उस प्राचीन काल में भी हस्तिनापुर भारत के राजधानी हुआ करते, प्राचीन काल में भी भारत के राजधानी हुआ करते थे, और आज वर्तमान में भारत का राजधानी वही हस्तिनापुर दिल्ली में है। दिल्ली मीन्स हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का ही नाम चेंज हुआ दिल्ली। तो प्राचीन काल में भी वो जगह था राजधानी पूरे पृथ्वी का, और आज भी है राजधानी, ठीक है। तो जो भी है, तो युधिष्ठिर महाराज की जो महिमा, उनकी जो ख्याति इस तरह सारे विश्व में फैल गया। इवन विश्व में तो फैल ही गया, बल्कि स्वर्गलोक के देवी देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे, तरसते थे उस तरह का राज्य पाने के लिए, उस तरह की। देखिए, व्यक्ति के पास धन बहुत हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर खुद अच्छा ना हो तो स्वर्गलोक में है, हो सकता है बहुत सारा वैभव, धन, रत्न, मणि माणिक्य, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है, किंतु अगर व्यक्ति अच्छा ना हो, इंद्र को कौन अच्छा बोलते हैं? इंद्र आज तक कोई अच्छा काम किया है? इसीलिए इंद्र की पूजा नहीं होती। कई बार बहुत सारे देवी देवता सबकी पूजा होता है, इंद्र का पूजा नहीं होता था। जो पूजा उनका होता था तो भगवान कृष्ण वो भी बंद कर दिया और गिरि गोवर्धन पूजा चालू किए। क्यों? उनके कारनामे के कारण। दूसरे की पत्नी को देखते थे तो हड़प जाते थे, अहिल्या के पीछे भाग गया। और भी कुछ होता था, देखते थे कोई अगर तपस्या करे तो उनका जलते थे। तो इंद्र इज यद्यपि देवता है, लेकिन उनका मेंटेलिटी जो है ना, देवता जैसा नहीं था, नहीं है। इसीलिए इंद्र की पूजा नहीं होता। पूजनीय व्यक्ति कौन होता है? जिसके अंदर सेक्रीफाइस अर्थात त्याग रहे। इंद्र के पास क्या त्याग है? उस तो भोग का मूर्तिमान स्वरूप। तो हमारा 1 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। भक्तगण ज्वाइन कर लीजिए तुरंत नेक्स्ट मीटिंग। निर्मल कुमार प्रभु जी, ये मीटिंग हमारा ऑटोमेटिकली कटअप हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर, तब ज्वाइन करना है।
तो डिस्कस कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज की महिमा। तो स्वर्गलोक के निवासी भी युधिष्ठिर महाराज की महिमा गा रहे, क्यों? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? भक्ति। भक्ति के कारण वो स्वर्गलोक के निवासी को भी प्रभावित किया था।